Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start a new topic, pair of straight lines. ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये एक कंटिन्यूएशन है टॉपिक का, जिसमें हमने 11 में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसी का कंटिन्यूएशन है। 11 में हमने पढ़ा था कि कोई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसका जो क्राइटेरिया होता है, उसके दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, उस सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद अब ये हो गया कि इन दो जो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन थी जो हमने पढ़ा था, उसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, जॉइंट इक्वेशन में क्या क्या उसके रिजल्ट आ सकते हैं, और उनके दो फॉर्मेट होते हैं कि एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, एक लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो हमको दोनों फॉर्मेट पढ़ना है इधर पे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, I think that I should revise the basic thing of the 11th standard. तो आज पहले हम बेसिक कवर करते हैं, स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, क्या होता है, उसके बाद में फिर आगे हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो चीज़ हम लोग बात करते हैं तो ये होता है स्लोप। जैसे एंगल की बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, ये होगा एंगल, जिसको हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। इसकी क्या बात करेंगे हम लोग, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, तो कोई भी लाइन जब इसको कट करेगी तो इस फॉर्मेट में कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी लाइन कट करेगी तो दो एंगल बनेंगे, एक ये डायरेक्शन का और एक ये डायरेक्शन का। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये थीटा होगा और ये अल्फा होगा। तो एंगल थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल अल्फा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या होगा, जो पॉजिटिव एंगल होगा, यानी थीटा व्हिच इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो पॉजिटिव एंगल होगा इधर पे। अच्छा, उसके बाद यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो थीटा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। ये हमारे लिए क्या होगा, इंक्लिनेशन। अल्फा हमारे लिए इंक्लिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरह से जो मेजर कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो या तो रोटेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, या तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। इंक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो ये हो गया थीटा, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन अगर हमारे पास आ गया है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अब स्लोप अगर हमको निकालना है, जैसे ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। नॉर्मली स्लोप किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। अब अगर थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है तो m हमारा पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, यानी इस तरह से है, यानी अगर लाइन हमारे पास कोई ऐसी लाइन आ रही है तो ये थीटा कंसीडर होगा, अभी ये अल्फा होगा, है ना। तो हमको ये थीटा लेना है इंक्लिनेशन में, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर बना रहा है तो हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप कब आएगा, जब थीटा एक्यूट होगा। नेगेटिव स्लोप कब आएगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा। तो लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी, हमको स्लोप से पता चल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर स्लोप हमारे पास में है, ठीक, अब हमारे पास में जैसे स्लोप है, अब जैसे ये लाइन हो गई, ये थीटा हो गया, और एक पॉइंट हमारे पास है a x1 y1, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है a x1 y1। तो अगर हमको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम लोग लेंगे, ये क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें क्या था हमारे पास में, यहाँ पे ये पॉइंट लाइन पे लाइज होना चाहिए, और ये एंगल, ये स्लोप हमको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो जो डेटा हमको मिल रहा है हम उसी से बोल देते हैं वो लाइन क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतना। अच्छा, बिफोर दिस वन एक चीज और भी याद रख लें इधर पे, कि जैसे मैंने थीटा से स्लोप दिया अगर हमारे पास,
थीटा से हमको स्लोप मालूम पड़ रहा है। तो अगर समझो थीटा 2 पॉइंट में दिया होता जैसे ये आपको यहाँ में स्लोप की पहले बात कर लेते हैं, काम करते हैं पहले लाइन की बाद में बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास स्लोप है, एंगल दिया था तो हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब एंगल नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं 2 पॉइंट से भी स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्लोप, ठीक है। इसी से हम लोग इक्वेशन भी बोलेंगे, स्लोप भी बताएंगे। तो 2 पॉइंट ऑफ स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब ये होगा कि जैसे हमारे पास में एक पॉइंट ए है जिसका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है ये x2 y2 है, ठीक है। तो अब स्लोप ऑफ ए बी अगर हमको निकालना है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट गिवन था हमारे पास में, तो गिवन 2 पॉइंट से स्लोप निकालने इसलिए मैंने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्लोप m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर जैसे ये है कि अगर 2 लाइन है और पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस है, तो क्या होता है 2 पैरेलल लाइंस में ये हो जाता है यहाँ पर कि इनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन स्लोप्स आर इक्वल, मतलब ये होगा कि जैसे हमारे पास में 2 लाइन है, एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। यानी अगर हमको दिया है कि वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन, तो मतलब हमको क्या दे रहा है, पैरेलल बोल के उस स्लोप का रिलेशन दे रहा है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अदर लाइन, ये इस तरह से। फिर यहाँ पर फिफ्थ में कि इफ 2 लाइंस आर perpendicular, if 2 lines are perpendicular then product of slope is -1। तो क्या होगा, product of slopes is -1, मतलब ये होगा इसका m1 into m2 क्या होगा, -1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। मतलब ये भी अगर एक लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो हमको दोनों का प्रोडक्ट कितना देगा, -1। तो दोनों के प्रोडक्ट देने का मतलब ये होगा कि अगर ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बट अगर एक का स्लोप को मालूम है तो दूसरा नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर m1 मैंने बोला 3 है तो ये पॉजिटिव बोला मैंने 3, तो ये हो जाएगा -1/3। अगर इसको मैं बोल रहा हूँ 2/5, क्या बोल रहा हूँ मैं, m1 को मैं बोल रहा हूँ 2/5, तो m2 क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर लिखूंगा माइनस, 2/5 है तो इसको उल्टा करूंगा 5/2। तब करूंगा जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तब। अगर m1 मैंने कहा कि -1/5 है तो m2 क्या होगा, ये माइनस है तो मैं बोलूंगा प्लस, और ये 1/5 मैं बोलूंगा 5, ठीक है ना। यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा डायरेक्टली इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये रही हमारे पास स्लोप की, स्लोप रहेगा तो इस तरह से हमारा। अब आते हैं पॉइंट इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ लाइन किसको बोलते हैं और इसके पर्टिकुलर टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। Let's see type of equations। तो फर्स्ट टाइप इसमें मैं बोलता हूँ जनरल टाइप ले लेते पहले। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन लाइन क्या होता है, ये होता है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस जब भी इस टाइप की इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रेट लाइन है। यानी अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से टिल्ड होगी या इस तरह से टिल्ड होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द स्लोप। इसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका लाइन का जो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमेशा याद रखने का कि ये जो x और y है ये दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में तो हम लोग बोलेंगे इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में है। अगर ये सिंगल वेरिएबल में हो तो सिंगल वेरिएबल में बोलेंगे कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है। या फिर हम लोग बोलेंगे ay प्लस b इक्वल टू 0, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जनरल में, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज कि ये किस तरह से होती है। अब ये सिंगल वेरिएबल, ये भी सिंगल वेरिएबल, ये डबल वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके लिए हमेशा याद रखने का कि x और y जो भी वेरिएबल है इनके पावर सिंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। यानी जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं सबके सब क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बस समझ में आ गई, ये लीनियर होगी। अगर पावर 2 होगा, 3 होगा तो वो लीनियर में काउंट नहीं होगी। तो ये जनरल इक्वेशन होगी। अब अगर हमको इस जनरल इक्वेशन को कोई बोलेगा कि स्लोप क्या है, कोई बता दो स्लोप क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इधर पे, ये जनरल इक्वेशन का स्लोप है। तो स्लोप इज नॉर्मली क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यानी m क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस a अपॉन b, स्लोप ऑफ दिस लाइन। जो लाइन है उसका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट, तो देखो x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। अब जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, अब ये लाइन यहाँ से कट कर रही इसमें, अब ये लाइन जो कट कर रही है तो ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉइंट है जो लाइन कट कर रही है x एक्सिस को, तो ये जो पोर्शन है OA ये हमारा x इंटरसेप्ट। ये क्या चीज है, x इंटरसेप्ट है। अब ये जो पोर्शन है x इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस पे, इसलिए हम इसको x इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। अब यही पोर्शन जैसे ये लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ये यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट B है, तो ये जो OB होगा ये क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इसका x इंटरसेप्ट कितना है, यानी ये लाइन ओरिजिन से x एक्सिस पे कितने दूर पे कट कर रही है, ये इसका वो होता है। यानी x इंटरसेप्ट इज जस्ट नथिंग बट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद द x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि x इंटरसेप्ट कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब ये पॉइंट है A, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये x एक्सिस पर है। अगर ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लोग को अगर किसी ने पूछा कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है या किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट y इक्वल टू 0 हियर। तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने y इक्वल टू 0 रख दिया, क्या आएगा, माइनस c अपॉन a, ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर हमसे किसी ने पूछा y इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी हमसे अगर किसी ने पूछा y इंटरसेप्ट इसका बताओ, तो y इंटरसेप्ट मतलब जैसा अभी बताया मैंने y एक्सिस पे देखेंगे, तो हम लोग y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो पुट x इक्वल टू 0 हियर। तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में, y इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस c अपॉन b, ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इन जनरल कोई भी अगर इक्वेशन होगी इन लीनियर फॉर्म तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप माइनस a अपॉन b है, इसका x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a, y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b है। अब इन पर्टिकुलर बहुत सारे केसेस होते हैं, तो लेट्स डिस्कस द पर्टिकुलर थिंग। अगर पर्टिकुलर में हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हमको स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन।
स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होगा अभी, हमको अगर एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन का हमको स्लोप दिया और ये पॉइंट दिया है, ये हम गिवन है कि ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट a x1 y1 से पास हो रही है और इसका स्लोप m है, ये हमको अगर दिया हुआ है तो हम इक्वेशन बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या होगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म होगी। ठीक है, अब उसके साथ साथ में अगर हमको स्लोप नहीं दिया है, अब बोला है 2 पॉइंट दिया है, तो वी विल राइट 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे इससे पहले स्लोप में मैंने लिखाया 2 पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप है ना, जिसमें हमने स्लोप निकाले थे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें x और y आएगा, वहाँ x2 y2 आएगा, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्लोप हमेशा एक नंबर मिलेगा, लेकिन इक्वेशन में हमको हमेशा x और y वेरिएबल मिलेंगे। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, ये होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा होगा स्लोप पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिया है तो हम लोग इसको निकालेंगे। अब ये एक्चुअल में देखेंगे तो ये यही चीज है, जैसे y माइनस y1 है और ये x माइनस x1 इसके नीचे ले लो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, जब ये इधर आ जाएगा तो m बचेगा। m क्या है, स्लोप है, और स्लोप का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़े, क्या पढ़े थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज नथिंग बट द सेम थिंग। अब ये कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया है कि y माइनस y1 अपॉन, यहाँ पे ये जो है ना ये दे दिया y2 माइनस y1 और इधर दे दिया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी न्यूमरेटर को इधर ले आए, इसको इधर लेके गए तो भी चलेगा, इंटरचेंज करेंगे तो, लेकिन ये इजी फॉर्मेट है जिसको याद रखने में इजी हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास में 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जितनी भी टाइप्स हैं ये हमको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, बेसिक लगेगा, कहीं ना कहीं हमको उसकी बात डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, let's see the next one. फोर्थ पॉइंट हमारा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो नाम है वो खुद उसका चीज बताता है कि क्या होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हमको गिवन में क्या होगा, हमको गिवन में स्लोप होगा जिसकी m है ना, और यहाँ जो इंटरसेप्ट दिया होगा वो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होगा, तो क्या होगा वो y इंटरसेप्ट, और नॉर्मली y इंटरसेप्ट को हम लोग c से लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इक्वेशन की y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन रहेगी, और इसको हम लोग लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जब भी इंटरसेप्ट होगा तो कौन सा इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा। फिर वैसे नेक्स्ट फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या, अब यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, मतलब गिवन क्या है भी हमारे पास में, अब हमारे पास गिवन है x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी, दोनों दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट भी है y इंटरसेप्ट, तो हम लोग एक को a ले लेते हैं, एक को b ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के फॉर्म में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी इस तरह से इसको कट करते हुए निकल रही है, ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को OA ले लो, और इस ओरिजिन के जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं ये p है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ये अल्फा है। तो अब इस टर्म में इसकी इक्वेशन हम लोग लेते हैं कि x cos अल्फा प्लस y
साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये पी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, तो इसके लिए इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। जनरली किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो वो नॉर्मल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब क्या है, एबनॉर्मल है, बाकी यही सिर्फ क्या रहेगी हमारे पास में, नॉर्मल रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, डबल लेटर सेफ, नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे कुछ टाइप हो गए। अब कुछ चीज होती है जो कि अगर दो एंगल है, जैसे दो लाइन है, तो हम लिखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब मान लो कि दो लाइन है, ठीक है, ये हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। अब देखो दो एंगल बनेगा, जब भी दो लाइन तो दो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से मान लिया कि हमने ये थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा क्या हमारा एक्यूट एंगल है। अब अगर हमको ये एंगल का निकालना है, क्या निकालना है, इधर पे एंगल निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, सो वी से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो जाता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का, ठीक। फिर इसके बाद में पॉइंट होता है कि जैसे अब हमारे पास में डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मली अगर हमको जैसे एक लाइन दे दिया है, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट आपको दे दिया कि पॉइंट है P, H और K, ये पॉइंट है P, H और K, और यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या H और K ले सकते हैं हम लोग, x1 y1 ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और ये समझ लो ये PM M, तो इस M को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट M को क्या बोलते हैं हम लोग, M को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसका एंड कहाँ है, M है, तो M क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो PM है, इसकी जो लेंथ है, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपने क्या फॉर्मूला होता है, क्या PM इज इक्वल टू, हम ये जो पॉइंट है P x1 y1, ये इसको इसमें उठा के रख देते हैं, ये हो जाता है a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से हमको क्या मिलता है, ये मिलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ लाइन, किसी पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब यही चीज होती है कि अगर कभी दो लाइन है जो दोनों पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो समझिए ये लाइन है एक और इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल तो देयर स्लोप शुड बी सेम, क्योंकि हमने ये अभी इससे पहले पढ़ा ना कि दो लाइन अगर पैरेलल स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये a1 b1, तो यहाँ पे भी a1 b1 होगा, यहाँ a2 b2 नहीं हो पाएगा क्योंकि स्लोप सेम है। तो स्लोप सेम है तो ये जो दोनों पार्ट होगा ना, ये दोनों का सेम होगा। डिफरेंस किस में आएगा, ये c1 c2 में आएगा सिर्फ। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे ये a1 है और ये b1 है, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, द डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट्स c1 c2 अपॉन रूट ऑफ दिस थिंग। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, let it be as a p and m, so this pm is nothing but c2 minus c1 upon root of a square plus b square।
C2 माइनस C1, ये इसकी जगह क्या जगह पर C2 माइनस C1 आ जाएगा, या C1 माइनस C2 कर लो, कोई डिफरेंस नहीं, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम चीज है इधर पे। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अभी जितनी भी हम लोग ने बात की है, ये बात क्या है कि दिस ऑल लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं होती है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होती है, कौन सी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है। लेट्स सी दैट। Let's see which equations are passing through the origin, which are not passing through the origin. We have discussed here that this is ax plus by plus c equal to 0 is a general equation of a straight line, है ना? But this equation is not passing through the origin. तो अब ये ax plus by equal to c है। अब यहाँ पर ये जो c है ना, ये कांस्टेंट, ये बताता है कि ये इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो अगर बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये c को हमको 0 कर देना है, ax प्लस by इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, जो लाइन क्या होगी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये c कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। आइदर इट इज ऑफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट दिख रहा है, दैट मींस दैट लाइन, दैट कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हो गया इधर पे। अब अगर मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा कि ये लिख दिया मैंने इस तरह से कि by इक्वल टू माइनस ए एक्स, सो y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स, ये हो गया। सो ये जो पोर्शन है माइनस ए अपॉन बी, हम इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं जनरल इक्वेशन का। इस जनरल इक्वेशन में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप हो गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx, क्या लिख सकता हूँ मैं? y इक्वल टू mx। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जनरली अगर हमको लेना होगा तो हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लेते, दो कांस्टेंट के साथ में नहीं चलते हम लोग अवॉइड करते हैं कि कांस्टेंट हमारी इक्वेशन में कम से कम रहे, तो हम लोग इसको लेते हैं, y इक्वल टू mx लेते हैं। अगर मुझे ये लेना है कि दो इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो मैं लूंगा y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। मैं दो इक्वेशन को, एक को m1 बोल दूंगा, एक दूसरे को m2 बोल दूंगा मैं, यानी यहाँ पर m1 और m2 के फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे। फिर अगर तीन इक्वेशन है व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वी से y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m3x, तीन इक्वेशन इधर आ जाएंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगर इधर पे हमको कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ लाइन लो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल क्या होता है? तो x एक्सिस के पैरेलल हम लोग बोलेंगे, जैसे नॉर्मली ये लाइन है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल या तो लाइन ऐसी होगी ऊपर या तो ऐसी होगी नीचे। तो x एक्सिस के पैरेलल तो कट किसको करेगी? वो y पे करेगी। x एक्सिस के पैरेलल के लिए यहाँ पर को क्या कर देना है? इधर पे x को 0 रख देना है। तो हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगी, तो वो मिलेगी by प्लस c इक्वल टू 0, by प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी।
तो इसको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। बी वाई प्लस सी ले नहीं रहे, ए वाई ले लेते हैं। तो ये जब सिर्फ वाई रहेगा, एक ही नंबर एक ही वेरिएबल और वाई है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर हमको कोई बोलेगा कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो वी विल राइट हियर थर्ड पॉइंट में कि इक्वेशन of a line parallel to y axis। अब ये इक्वेशन कैसी होगी पैरेलल टू y axis में, मतलब ये होगा ये x axis y axis हमारे, तो ये इस तरह से जाएगी, या तो इस साइड होगी या तो इस साइड होगी। किसको कट करेगी, x axis को कट करेगी। तो यहाँ पे x axis को कट करेगी तो y इक्वल टू 0 रख दो, तो इक्वेशन हो जाए ax प्लस c इक्वल टू 0। अब ax प्लस c ले लो, या आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो ax प्लस b इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर सिंगल सिर्फ y है तो हम लोग बोलेंगे दिस पैरेलल टू x एक्सिस, अगर सिर्फ x है हम लोग बोलेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। So these are some basic things which you should know before starting the pair of straight line. So go through this, see carefully and make a list of all the formulas and all things and send it on the WhatsApp, and then in the next video we will start our main topic pair of straight line. Okay, मिलते हैं next video में, thank you.